So what we have to do, we have to work together. We have to get the education from our parents, from our teachers, from our elders. We have to get the values which are there, which are inculcated there in our parents, so that we can make our earth, we can make our society a beneficial one. So this is our motto. On the base of that, sir is here. So I welcome, you all have to, a big round of applause for the sir, that we all welcome him, that he will come to stage and address you about the program. Sir, please, welcome. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर खान साहब, आबिद नज़ीर साहब, नदीम खान साहब, अफ्ताब नासिर साहब, मुर्तज़ा साहब, मंसूर साहिब साहब, सजाद अहमद साहब, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो हमारे क्लास टीचर मुस्लिम मैडम जी, निगर जी, मनीर जी, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा यहाँ पे आपके पास आने का मकसद क्या है आप सारे जानते हो, आपने सर से सुन भी लिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ उस बच्चों को देखकर, प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे, और आप बच्चों को किस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आप कौम का सरमाया हो। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बाहर के, हमारी आउट ऑफ स्टेट बिहार के, हम कितने शुक्रगुजार हैं अपने माँ बाप के कि जिन्होंने हमें इस तरफ गमजन किया है। आपने देखा होगा कि हमारी ही छोटी छोटी बहनें बिहार की हों या किसी बाहर की दूसरी किसी स्टेट की हों, वो आके सड़क पे कैसे मजदूरी करती हैं और नस्ल के बाहर जो वो मांगती हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें इस काम की तरफ राग़िब किया है। और ख़ासकर बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत तहज़ीब याफ्ता और जिस माहौल से इस वक्त हम दो चार हो रहे हैं, आप सारे जानते हो। बच्चियाँ जिस लिबास में हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारा अपना भी छोटा सा इंस्टीट्यूट हाफिया नाम से नाखावाली रोड में चलता है, लेकिन यहाँ पे देखकर मुझे उस माहौल से एक अलग से एक माहौल मिला। बच्चों का लिबास, बच्चों की तहजीब, बच्चों का बैठना, बच्चों का उठना, बच्चों का टीचर के साथ बात करना, बड़ों की इज्जत करना, ये चीज़ें हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि हमारा जो वक्त था वो बड़ा पुराना वक्त था। उस तरह का माहौल जो आज आपको मिल रहा है ये हमें नहीं मिलता था। हमारे वक्त में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 6th में जाकर हमें ABC सिखाई जाती थी। तो आज बच्चा 1 साल का होता है, वो सारा कुछ बोलता है, माशाअल्लाह। तो आप सारे बच्चे बाशऊर हो। आज जो आपने देखा कि नशा मुक्त भारत नाम से जो आज यहाँ पे अवेयरनेस आपको दी जा रही है, उसका मेन मोटो क्या है कि आप लोगों ने अपने इलाके में, अपने घर में, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में जाके अवेयरनेस देनी है कि हमें नशे से किस तरीके से बाज रहना है। हमारे घरों में ये जो हमारे समाज में जो ये लत आ गई है, आपने देखा कि बहुत सारे नौजवान बच्चियाँ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गवा बैठे हैं, और कौन का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये सारे आप जानते हैं। खासकर हमारे सुरनपुर सनी का जो उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है कि वहाँ पिछली बार अभी थोड़े दिनों में हमने जो ड्रग इंडस्ट्री डे उस पर हमने वहाँ पे अवेयरनेस कैंप भी किया, साथ में वहाँ लोगों से बात भी हुई। बड़े दुख की बात है कि ये जितने भी हमारे खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारी गरीबी की सतह जो थी वो इतनी थी कि हम मुश्किल से अपना खाना 2 वक्त का और 1 वक्त की चाय, उस पर हमारा गुजारा चलता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि जितने भी अमीर घरों के बच्चे हैं वो सारे के सारे तबाह हो रहे हैं, और साथ में वो जो तबाह हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनको भी इस लत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप सारे बाशऊर हो, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है, आप उनके मेहमान हो। और बच्चियाँ जो हैं एक
بیٹا جو ہے وہ ایک گھر کا معمار ہے اور بچی جو ہے وہ پورے خاندان کی معمار ہے, پورے خاندان کو چلانے والی ہے. اور الحمدللہ آپ سارے کے سارے آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھی ابھی یہاں پہ آئے ہوئے 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں الیکشن تھا, میں آپ لوگوں سے مل نہیں سکا. مجھے بڑا اچھا لگا یہاں انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے. خان صاحب سے جب بات ہوئی, آپ کا اسٹاف کتنا کوآپریٹو ہے اور آپ بچے کتنے پرسنالٹی میں ہو, کتنی صفائی ستھرائی ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر, یہ مجھے بڑا غرو ہے. اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ یہ جو نشے کی لت تک جس کے اندر ہمارے نوجوان جڑے ہوئے ہیں, ہماری اس کے بیچ میں ہمارے خالی بچے نہیں, بچے بھی انوالو ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے ونتی کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں جا کے اویئرنیس دیں کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو نشہ کرنے والا اپنے علاقے میں پایا جاتا ہے, اپنے علاقے میں آپ کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی نشہ, جس کو آج دیسی زبان یہ ہماری جو لینگویج میں چٹا کہا جاتا ہے, ہاں ٹانگ مارنے والے, ٹانگ جانتے ہو نا, اس طرح کے اگر کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی بھی نشہ کرنے والا, ویسے تو ہمارے سماج کے اندر جو ہے نا ایک تو نسوار کہتے ہیں, شاید آپ کیا نسواری کہتے ہوں گے, وہ تو تقریباً 8-14 گھر میں مجھے لگتا ہے کہ سارے چڑھاتے ہیں. وہ نسوار کا نشہ کوئی نشہ